हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी नॉलेज स्टडी पर। पिछली क्लास में हम पढ़े थे आहार के बारे में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे पोषण के बारे में, मतलब पोषक तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। तो हम क्वेश्चन आंसर प्रारूप में पढ़ेंगे, जिससे आपको याद होता चलेगा कि क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाते हैं और आप याद करते हुए चलेंगे। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले बताइए, पोषक तत्व से क्या तात्पर्य है? पोषक तत्व होते क्या हैं? तो जानते हैं एक लाइन में पोषक तत्व क्या होते हैं। पोषक तत्व वह पदार्थ होते हैं जो शारीरिक वृद्धि एवं चयापचय हेतु आवश्यक होते हैं। पोषक तत्व क्या होते हैं? पोषक तत्व वह पदार्थ होते हैं जो शारीरिक वृद्धि एवं चयापचय हेतु आवश्यक होते हैं। तो अगला प्रश्न है, प्रमुख पोषक तत्वों की संख्या कितनी है? तो जो प्रमुख पोषक तत्व हैं उनकी संख्या 6 है। अगला प्रश्न है, प्रमुख पोषक तत्वों के नाम क्या हैं? तो नाम है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण, रेशा। कहीं कहीं जल को भी पोषक तत्व माना जाता है, तो प्रमुख रूप से हम इनको रख लेते हैं। और अगर संख्या पूछी जाए तो प्रमुख रूप से 6 जानिएगा। तो कौन कौन से हैं पोषक तत्व? तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण, रेशा। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट पोषक तत्व है, तो आपको बताना है इसका मुख्य कार्य क्या है। तो इसका मुख्य कार्य है ऊर्जा प्रदान करना। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या है? ऊर्जा प्रदान करना। कार्बोहाइड्रेट किन रासायनिक तत्वों के मिश्रण से मिलकर बना है? कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण किन भागों में किया गया? अर्थात कार्बोहाइड्रेट को संगठन को का वर्गीकरण किया गया है। तो कितने भागों में? इन 3 भागों में बांटा गया है। मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड में कितने प्रकार की कार्बोहाइड्रेट शर्कराएं होती हैं? मोनो मतलब होता है एक, सैकेराइड मतलब होता है शर्करा। तो मोनोसैकेराइड में कितनी प्रकार की कार्बोहाइड्रेट शर्कराएं होती हैं? मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल इकाई है। मोनोसैकेराइड में 3 प्रकार की शर्करा पाई जाती हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। कौन कौन सी पाई जाती हैं? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। तो अगला क्वेश्चन है, अंगूर की शर्करा किसे कहा जाता है? तो अंगूर की शर्करा ग्लूकोज को कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंगूर की शर्करा किसे कहा जा सकता है? इसका उत्तर है ग्लूकोज को। फल शर्करा किसे कहते हैं? फल शर्करा कहते हैं फ्रक्टोज को। फ्रक्टोज जो है पानी में घुलनशील है या फलों के रस में पाया जाता है, इसलिए इसे फलों की शर्करा कहते हैं। सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा कौन सी है? सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा फ्रक्टोज है। क्या है सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज क्या है? सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा है। गैलेक्टोज किस में पाया जाता है? गैलेक्टोज दूध में पाया जाता है। यह शरीर में पाचन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होता है। अब देखेंगे यह भी कार्बोहाइड्रेट का एक रूप है। डाइसैकेराइड में कौन सी शर्कराएं आती हैं? डाइसैकेराइड है जो मोनोसैकेराइड की 2 इकाई से मिलाकर डाइसैकेराइड की 1 इकाई बनती है। डाई का मतलब होता है 2, सैकेराइड मतलब शर्करा। तो यह मोनोसैकेराइड की 2 इकाई को मिलाकर बनता है। इसमें 3 प्रकार की शर्कराएं पाई जाती हैं, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। डाइसैकेराइड में कौन सी शर्कराएं पाई जाती हैं? सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। डाइसैकेराइड में कौन सी शर्कराएं आती हैं? सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। याद रखिएगा। सुक्रोज किससे मिलकर बना है? सुक्रोज किससे मिलकर बना है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज से।
किससे मिलकर बना है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। गन्ने में मुख्यतः कौन सी शर्करा पाई जाती है? गन्ने में मुख्यतः सुक्रोज पाई जाती है, इसलिए सुक्रोज को गन्ने की शर्करा भी कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि गन्ने की शर्करा किसे कहा जाता है? तो सुक्रोज को गन्ने की शर्करा कहा जाता है। टेबल शर्करा के नाम से कौन सी शर्करा जानी जाती है? टेबल शर्करा के नाम से कौन सी शर्करा जानी जाती है? तो उत्तर है सुक्रोज। सुक्रोज को टेबल शर्करा के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। तो क्या सुक्रोज जल में घुलनशील है? तो हाँ, सुक्रोज जल में घुलनशील है। दुग्ध शर्करा किसे कहते हैं? लैक्टोज। लैक्टोज को क्या कहते हैं? दुग्ध शर्करा। यह दूध में पाया जाता है। दुग्ध शर्करा किसे कहते हैं? लैक्टोज को। दुग्ध शर्करा किसे कहते हैं? लैक्टोज को। लैक्टोज किन शर्कराओं से मिलकर बना है? लैक्टोज किन शर्कराओं से मिलकर बना है? तो लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बना है। लैक्टोज किससे मिलकर बना है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज से। अगला प्रश्न है, माल्ट शर्करा किसे कहते हैं? माल्ट शर्करा किसे कहते हैं? माल्टोज को। माल्ट शर्करा किसे कहते हैं? माल्टोज को। अगला प्रश्न है, माल्टोज किस में पाया जाता है? तो माल्टोज जो है, माल्टोज जौ में पाया जाता है और अंकुरित अनाजों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? मुख्यतः जौ और अंकुरित अनाजों में माल्टोज पाया जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि अंकुरित अनाज में क्या पाया जाता है? तो आप बता देंगे कि अंकुरित अनाज में क्या पाया जाता है? माल्टोज। अगला प्रश्न है, माल्टोज किन शर्कराओं से मिलकर बना है? माल्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर बना है। माल्टोज किससे बना है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से बना है। अगला प्रश्न है, पॉलीसेकेराइड कैसे बना है? पॉली मतलब होता है बहु, सेकेराइड मतलब होता है शर्करा। तो पॉलीसेकेराइड किससे बना है? 10 या इससे अधिक मोनोसेकेराइड आपस में जुड़कर बनाते हैं। पॉलीसेकेराइड कैसे बनता है? 10 या इससे अधिक मोनोसेकेराइड जब मिलते हैं, आपस में जुड़ते हैं, तो क्या बनाते हैं? पॉलीसेकेराइड। 10 या इससे अधिक मतलब 10 से अधिक मोनोसेकेराइड जब आपस में जुड़ते हैं तो वो पॉलीसेकेराइड बनाते हैं। अगला प्रश्न है, पॉलीसेकेराइड की मुख्य शर्कराएँ क्या हैं? तो पॉलीसेकेराइड की मुख्य शर्कराएँ हैं स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, डेक्स्ट्रीन। स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, डेक्स्ट्रीन। पौधों में संचित भोजन को क्या कहते हैं? तो जो पौधों में संचित भोजन होता है उसे क्या बोलते हैं? स्टार्च। स्टार्च जो है पौधों की जड़ों और बीज में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पौधों की जड़ों और बीजों में पाया जाता है। तो पौधों में संचित भोजन को क्या कहते हैं? स्टार्च। अगला प्रश्न है, पशु स्टार्च किसे कहते हैं? तो ग्लाइकोजन को, ग्लाइकोजन नहीं ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन को क्या कहते हैं? पशु स्टार्च। क्योंकि यह पशुओं के यकृत में जमा होता है। अगला प्रश्न है, मानव में संग्रहित ऊर्जा को किस नाम से जाना जाता है? जो मानव में भोजन संग्रहित होता है, जो ऊर्जा संग्रहित होती है, उसे किस नाम से जाना जाता है? ग्लाइकोजन। यहाँ ग्लाइकोजन हो गया है, ग्लाइकोजन है। तो मानव में संग्रहित ऊर्जा को किस नाम से जाना जाता है? ग्लाइकोजन। अगला प्रश्न है, पौधों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? जो पौधों की कोशिका भित्ति होती है किससे बनी होती है? तो पौधों की कोशिका सेलुलोज से बनी होती है। किससे बनी होती है? सेलुलोज से। तो क्या सेलुलोज का पाचन शरीर में होता है? सेलुलोज का पाचन शरीर में नहीं होता है। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट की कमी से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाए तो हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो शरीर का विकास रुक जाता है, शरीर में थकावट एवं कमजोरी महसूस होती है, शरीर की कार्य क्षमता घट जाती है। कार्बोहाइड्रेट की कमी से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? शरीर का विकास रुक जाता है, थकावट एवं कमजोरी महसूस होती है, शरीर की कार्य क्षमता घट जाती है। कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा हो जाए तो क्या होगा? मोटापा बढ़ जाता है, श्वास व हृदय संबंधी बीमारी हो जाती है, मधुमेह हो जाता है, कार्य क्षमता घट जाती है। तो अगर अब कार्बोहाइड्रेट की अधिकता और कमी मतलब दोनों नुकसानदायक हैं, इसीलिए
भोजन कैसा होना चाहिए? संतुलित भोजन होना चाहिए। एक है पेक्टिन। पेक्टिन भी पॉलीसेकेराइड में आएगा। पेक्टिन जो है पके फलों में उपस्थित होता है। पेक्टिन को जो है पके फल में उपस्थित होता है। तो फल का पेक्टिन जेली जमाने के प्रयोग में लाया जाता है। स्टार्च और ग्लाइकोजन दोनों पाचनशील होते हैं। स्टार्च और ग्लाइकोजन दोनों पाचनशील होते हैं, जो शरीर द्वारा पचाए जा सकते हैं। और सेलुलोज तथा पेक्टिन पाचनशील नहीं होते हैं। सेलुलोज तथा पेक्टिन पाचनशील नहीं होते हैं, अर्थात मानव शरीर द्वारा इन पॉलीसेकेराइड्स का पाचन नहीं हो पाता है। तो वीडियो आपको अच्छी ज़रूर लगी होगी। अगले वीडियो में हम और नेक्स्ट टॉपिक पर हम MCQ बहुविकल्पी प्रश्न कराएंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।